दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं अकबर बीरबल का एक दिलचस्प किस्सा, घड़े में अक्लमंदी। कहानी को आखिर तक सुनिएगा। एक बार किसी बात पर बादशाह अकबर बीरबल से नाराज़ हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर किसी गुमनाम जगह पर चला गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अकबर को राजकीय फैसले लेने में बहुत दिक्कत आने लगी, तो उसको बीरबल की याद आई, क्योंकि बीरबल अकबर का दायां हाथ था। बीरबल के रहते बादशाह अकबर को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। आखिरकार अकबर ने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सभी सैनिक पहले बीरबल के घर गए, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं मिला। बीरबल को इधर उधर ढूंढा गया, लेकिन किसी को भी बीरबल की कोई खबर नहीं थी कि बीरबल आखिर कहाँ है। बादशाह अकबर बीरबल को किसी भी कीमत पर दरबार में बुलाना चाहते थे। आखिरकार बीरबल को ढूंढने के लिए उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने पूरे राज्य में जितने भी गांव या शहर थे, उनके मुखिया को एक संदेश भेजा। संदेश कुछ इस तरह से था: सभी मुखिया को 1 महीने के अंदर एक घड़े में अक्लमंदी भरकर या फिर एक घड़ा हीरे जेवरात से भरकर दरबार में जमा कराना होगा। दोनों में से एक काम करना ज़रूरी है, या तो एक घड़ा अक्लमंदी या फिर एक घड़ा हीरे जेवरात। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा प्रत्येक गांव तथा शहर के मुखिया तक पहुंचा दिया गया। संयोग से बीरबल एक मुखिया के यहाँ भेष बदलकर खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। बादशाह का संदेश उस मुखिया तक भी आ गया। मुखिया ऐसा संदेश पाकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह गांव एक गरीब गांव था, जिसके पास हीरे जेवरात तो क्या, खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं होता था। मुखिया ने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को सुनाया तो सभी सोच में पड़ गए। किसी के पास भी इस समस्या का हल नहीं था। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, स्वामी, आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे 1 महीने के अंदर अक्लमंदी से भर दूंगा। मुखिया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। 1 महीने बाद बीरबल ने वह घड़ा उस मुखिया को दिया। बीरबल ने उस घड़े का मुंह कपड़े से अच्छी तरह बांध दिया था। बीरबल ने मुखिया को कहा, इस घड़े को जाकर बादशाह अकबर को दे दो और बादशाह अकबर को बोलना कि घड़े को अक्लमंदी से भरा हुआ है, जिसको बगैर काटे या घड़े को बगैर तोड़े कोई भी व्यक्ति बाहर निकाल कर दिखा दे। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा तो अचंभित रह गया। अकबर ने मुखिया से पूछा कि यह तुमने तो नहीं किया है, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जिसने यह घड़ा तुमको दिया है। मुखिया ने पूरी बात बता दी कि उसके यहाँ खेतों में काम करने वाले एक व्यक्ति ने यह सब किया है। अकबर जान चुके थे कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल है। बादशाह अकबर मुखिया के साथ उसके गांव गए और बीरबल को मनाकर वापस दरबार में ले आए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी सुनने के बाद भी यह नहीं पता चला कि आखिर उस घड़े के अंदर क्या था। दोस्तों, दरअसल उस घड़े के अंदर एक कद्दू था, जिसको बगैर काटे या बगैर घड़े को तोड़े बाहर नहीं निकाला जा सकता था। ऐसा क्यों? दोस्तों, 1 महीना पहले उस घड़े के अंदर बीरबल ने एक बेल पर लगे हुए एक छोटे कद्दू को रख दिया था। 1 महीना तक उस बेल को बीरबल ने पूरी खाद और पानी दिया, जिससे वह छोटा कद्दू धीरे धीरे उस घड़े के अंदर ही बड़ा होता रहा। एक समय ऐसा आया जब वह कद्दू बिल्कुल घड़े के आकार का हो गया। अब वह कद्दू उस घड़े से बाहर ही नहीं आ सकता था। बीरबल ने उस कद्दू समेत उस घड़े को
मुखिया को दिया था। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से बादशाह अकबर के संदेश का जवाब दे दिया और बादशाह अकबर ने भी समझदारी से आखिरकार बीरबल को ढूंढ ही लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या कितनी ही बड़ी या छोटी हो, उसका हल हम अपनी समझदारी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।